हेलो, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ तुम ये वीडियो पूरा देखो ताकि मैं जेंडर वॉर्स को लेके तुम्हें बता सकूं और हो सके तो तुम्हारी थिंकिंग भी चेंज कर सकूं। तो इससे पहले कि मिसअंडरस्टैंड और मिसोजिनिस्ट मुझे कमेंट्स में गालियां देना शुरू करें, चलो जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सब उन लोगों के कमेंट्स हैं जिन्होंने जेंडर वॉर्स को स्टार्ट किया था। और पता है इसका मेन रीज़न क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सबसे टॉक्सिक प्लेटफॉर्म्स में से एक है और ये कमेंट्स उन चीज़ों को प्रूव कर देते हैं। तो देखो, इंस्टाग्राम पर हेट एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। इंस्टाग्राम पर तुम्हें हर एक चीज़ पर हेट मिल सकती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो हेट बहुत ज़्यादा फोर्स्ड हो। क्योंकि हेट तब करी जाती है जब एक इंसान ने कुछ गलत किया हो, लेकिन तुम उसे सिर्फ उसके जेंडर की वजह से अगर हेट कर रहे हो तो भाई इसका क्या पॉइंट बनता है। और यहीं पे आते हैं मिसअंडरस्टैंड और मिसोजिनिस्ट, जिन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया है या नहीं किया है। ये बस उसको उसको छोड़ के उसके पूरे जेंडर को ब्लेम करते हैं, क्योंकि शायद इन लोगों को लगता है कि हेट करने से ये बहुत कूल लग रहे हैं या इनका जेंडर बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लग रहा है, जबकि समझाते हैं कि ये चोमू लगते हैं। शायद ये खुद भी जानते हैं, लेकिन ये लोग कूल लगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाय द वे ये भी रील मैंने उठाई थी इंस्टाग्राम से, ये देख लो। और भाई इस पे किस तरह के कमेंट थे, लोग प्राउड हो रहे हैं भाई इन चीज़ों को देख के। मतलब इस चीज़ में क्या प्राउड होने की बात है? तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये मिसोजिनिस्ट मिसएंड्रिस्ट ये लोग बन के इन्हें लग रहा है कि ये बहुत कूल है। हाउ कैन दीज थिंग्स बी नॉर्मलाइज्ड? दिस जनरेशन इज डूम्ड। अब मुझे समझ आ रहा है कि रिसेंट रिपोर्ट्स में क्यों बताया जा रहा था कि जेन जी जेन मिलेनियल से कम स्मार्ट है। और मैं बता दूं, हर एक जनरेशन अपनी पिछली वाली से ज़्यादा स्मार्ट होती है, लेकिन जनरेशन जो हमारी वाली है उसने ये साइकिल ब्रेक कर दिया। नो डाउट वाई। ऐसी फालतू चीज़ों पर लड़ने से क्या होता है भाई, लेकिन इन चीज़ों को भी तुमने नॉर्मलाइज कर दिया है। लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे इस रील पे जिसको देख के मेरे को लग रहा था कि भाई क्या होगा इस जनरेशन का आगे चल के। नहीं, ओके भाई, आई फील यू भाई। इस बंदे ने साइड कर दिया, अस मोमेंट हो गया भाई। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि हेट क्या चीज़ है। अब मैं बताता हूँ कि हेट की वजह से क्या क्या हो सकता है। अब सीधी सी बात है, अगर तुम किसी को हेट करोगे वो भी बिना किसी रीज़न के, जस्ट लाइक मिसोजिनिस्ट एंड मिसएंड्रिस्ट, तो सीधी सी बात है सामने वाले भी चुप थोड़ी ना बैठेंगे, वो भी तुम्हें हेट देंगे ही। कॉमन सी चीज़ है। लेकिन इसी से लड़ाई और ज़्यादा आगे पहुंच जाती है और जेंडर वॉर्स शायद इसी वजह से इतनी ज़्यादा खींच चुके हैं। तो मानोगे नहीं, लेकिन मैं जितने भी कमेंट्स ये देख रहा हूँ ये सब मैंने सिर्फ एक दिन में ही ढूंढे हैं। ठीक है, एक दिन में मैंने इतनी टॉक्सिसिटी देखी है। तो सोचो, जिन लोगों की पूरी फीड ही ऐसे भर गई है ऐसी रील से, तो वो कितना ज़्यादा एक दूसरे को हेट करते होंगे। देखो, अब मैं समझता हूँ कि कई लोगों का ट्रॉमा होता है या कई लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर जेंडर के प्रति बहुत ही बुरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उस एक इंटरेक्शन की वजह से उस पूरे जेंडर को ही डिग्रेड करना शुरू कर दो, राइट? चलो तुम लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक ऑफिस था, वहाँ पर एक प्रिंटर हुआ करता था जिसको सब लोग वेट करते थे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेडलाइन थी जिससे पहले एक रिपोर्ट छपने के लिए उस प्रिंटर का यूज़ करना था। लेकिन वो प्रिंटर ख़राब हो गया और उसकी वजह से उस मॉडल के सारे प्रिंटर्स को उस ऑफिस में लोग हेट करने लगे थे और उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। एक दिन एक नया एम्प्लॉय आया और उसे नहीं पता था उस इंसिडेंट के बारे में, तो वो काफ़ी दिनों तक उसे यूज़ करता रहा। बाद में लोगों की बातें सुन के उसे लगने लगा कि सच में ऐसा हुआ होगा या नहीं। जब चेक किया तो उसने देखा कि वो जो प्रिंटर था उस कंपनी का, उस मॉडल का, उसमें बस एक रोलर खराब था और इसलिए वो उस इम्पोर्टेंट डेडलाइन से पहले रिपोर्ट नहीं छाप पाया। यहीं पे स्टार्ट हो जाता है हमारा चैप्टर 3, साइकिल दैट शुड ब्रेक। अब देखो, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मिसोजिनिस्ट को मिसएंड्रिस्ट हेट करेंगे और मिसएंड्रिस्ट को मिसोजिनिस्ट, और ये हेट की साइकिल बस चलती ही चली जाएगी। अब दिक्कत नहीं है कि ये लोग एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, दिक्कत यह है कि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो लोग जो कि मिसएंड्रिस्ट और मिसोजिनिस्ट थे भी नहीं, वो भी इनके कमेंट्स देख के ट्रिगर हो जाएंगे और एंड अप करेंगे और भी ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के मैनिपुलेशन में।
जैसा कि तुम देख रहे हो कि मिसैंडरिस्ट और मिसोजिनिस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, और शायद इसका एक रीज़न यही लोग हैं। लेकिन तुम जानते हो मिसोजिनिस्ट और मिसैंडरिस्ट दोनों की लड़ाई में जीतता कौन है? मास्टरमाइंड्स। जानते हो उनका नाम क्या है? हाँ, सही सुना। असली मास्टरमाइंड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो ये बात सुन के तुम लोग मेरे कमेंट्स में गाली देने आ रहे होगे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे हर एक इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ हेट के नाम पर ही अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और मैं उनका नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे। ऑफ कोर्स मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से ये मास्टरमाइंड्स इसलिए है क्योंकि अगर तुम किसी अपोजिट जेंडर को मान लो हेट कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि तुम्हारे सपोर्ट में जो जेंडर है, तुम्हारा जो जेंडर है, वो तो आएगा ही सपोर्ट में। लेकिन जो अपोजिट जेंडर जो तुम्हें हेट देने आ रहा है, वो भी व्यूज तो ला ही रहा है ना। और हेट से ज्यादा व्यूज और कोई चीज नहीं दिला सकती है तुम्हें, मैंने जितना इंस्टाग्राम से सीखा है। तो और ये लोग ही रीजन है कि इतने ज्यादा मैनिपुलेट हो चुके हैं लोग कि वो बस अपोजिट जेंडर को देखते ही गालियां देना शुरू कर देते हैं, बिना किसी रीजन के हेट देना शुरू कर देते हैं। सही बता रहा हूँ। महात्मा गांधी, भगत सिंह और जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो आज अगर होते तो देखते ना कि ये किन लोगों को आज़ादी दिला दी भाई, किन चीज़ों पे लड़ रहे हैं ये लोग, क्यों आज़ादी दिला दी हमने इन्हें। और जानते हो, इतना ही नहीं, मैंने आगे पता है क्या क्या देखा। मैंने असली ऐसे इन्फ्लुएंसर से बात करके देखी जो कि ऐसे हेट फैला रहे थे, एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। ठीक है, मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा। इतना ही नहीं, आगे मैंने एक रियल लाइफ केस भी देखा है जहाँ पे पता चलता है कि मिसएंडरिस्ट और मिसोजिनिस्ट ये दोनों हेट में कितने अंधे हो चुके हैं। और साथ ही साथ क्या ये सब ठीक हो सकता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि अभी भी 3 चैप्टर्स और बचे हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बाकी के 3 चैप्टर्स भी लाऊंगा। मैं बता दूं कि उसमें बहुत कुछ होने वाला है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगा। कमेंट्स में बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, कुछ गलत लगा हो तो वो भी, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी। और पार्ट 2 की डिमांड करना, तभी मैं बनाऊंगा, वरना मैं किसी और कंटेंट पे मूव कर जाऊँ। अपकमिंग चैप्टर्स के मैं नाम ज़रूर डाल दूंगा, तुम लोग बताना कैसा लगा।